तरोई, नेनुआ या झींगा की सब्जी को लोग ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सब्जी को जैसे भी बना लो ये सब्जी लगनी तो एक ही जैसी है। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको तरोई की एक बहुत ही छोटे से ट्विस्ट के साथ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं तरोई खाने के ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप डेली बेसिस पे तरोई खाना ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना और सब्ज़ी बनाते बनाते हम हेल्थ बेनिफिट्स भी जानेंगे, क्योंकि जो हम खाते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के समय में। तो तरोई की सब्ज़ी बनाना शुरू करने के लिए पहले मैं बता दूं, यहाँ मैंने लिया है आधा किलो तरोई। इसको बहुत जगह पे झींगा भी कहा जाता है, बहुत जगह इसे नेनुआ कहा जाता है और ज़्यादातर लोग इसको पीलर या छिलनी से पूरा छिलका उतार करके बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तरोई के छिलकों को अगर आप इस तरह से रगड़ के, यानी कि ऊपर का लेयर को रगड़ के हटा दें और बाकी के छिलके को रहने दें और ऐसे बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि इन छिलकों में इतनी पावर होती है कि आपके शरीर में जमी हुई गंदगी को, आयुर्वेदिक भाषा में बोले तो आपके शरीर को विष मुक्त कर देता है। यानी आपके शरीर में जितना भी आपने पहले अटर पटर चीज़ें खाई हैं उस गंदगी को डिटॉक्स करता है, शरीर को साफ करता है ये तरोई। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो छिलके को रगड़ करके इस तरह से लंबे लंबे पीसेज में काट लेती हूँ। ये है हेल्थ से जुड़ी छोटी सी टिप जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए कि तरोई को अगर छिलकों के सहित बनाते हैं तो शरीर डिटॉक्स होता है, यानी शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। अब और सामग्री में क्या है, यहाँ पे 1 प्याज, 2 हरी मिर्ची, 7 से 8 कलियां लहसुन की और एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट ये है कि जब भी हम कोई सब्ज़ी थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो वो सब्ज़ी साधारण तरीके से बनने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अदरक, लहसुन और मिर्चा को मैंने दरदरा कूट लिया है। मांजस्ते में अगर आप कूट के बनाते हो तो ये सब्ज़ी बिना मसालों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये है चने का दाल, 2 मुट्ठी चने का दाल है, 3 घंटे पहले गर्म पानी में भिगा दिया था। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इस चने के दाल को 8 से 10 उबाल लगाइए, पानी डाल के 8 से 10 उबाल लगा करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाइए, क्योंकि चने का दाल गलने में वक्त लगता है और ज़्यादा देर नेनुआ को आप इसके साथ पका दीजिएगा तो नेनुआ के जो इंग्रेडिएंट्स, जो वैल्यू होते हैं ना, जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, बिल्कुल थोड़ा सा। इस सब्ज़ी की खास बात यही होती है कि इसमें तेल मसालों की मात्रा बहुत कम होती है। तो 1 चम्मच सरसों का तेल में डाला 1 चम्मच खड़ा जीरा। खड़ा जीरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे खून को साफ़ रखना हो या फिर स्किन से जुड़ी बात हो, सब चीज़ के मामले में खड़ा जीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है और हर फ़ोरन का एक अहम हिस्सा होता है खड़ा जीरा। तो मैंने फ़ोरन में डाल दिया खड़ा जीरा और अब हम डालेंगे लहसुन, मिर्चा, अदरक जो हमने कूट लिया था। 6 से 7 कलियां लहसुन की, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हैं। अब अभी तक ये रेसिपी देख रहे हैं और लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। ये 1 प्याज है, उसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाला है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान सा तरीका है सब्ज़ी बनाने में और वही हरी सब्ज़ी हर किसी के घर में रोज़ आती है, लेकिन अगर उसे हम अलग अलग तरीके से रोज़ बनाते हैं तो हमें नया नया टेस्ट और फ्लेवर देता है और घर के सभी सदस्य खाने को बहुत मन से खाते हैं। वरना ज़्यादातर घरों में ये होता है फिर वही चावल दाल सब्ज़ी, फिर वही नेनुआ की सब्ज़ी। तो ऐसा स्टेटमेंट आपको ना सुनना पड़े, इसलिए आप अलग अलग तरह से एक ही सब्ज़ी को बनाइए। और ढेर सारी सब्ज़ी की रेसिपी देखनी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल पे विजिट करने पे भी आपको दिख जाएगी। तो आप उसको विजिट करिएगा और उन सारी सब्जियों को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं आपको हर सब्ज़ी बनाना बताती हूँ। अब प्याज हल्के से लाल हो गए हैं तो ये जो चने का दाल हमने भिगो के रखा था, या फिर आपने अगर 7 से 8 10 उबाल लगा के रखा है तो उसको इसमें चने के दाल में डाल दीजिए। पहले चने का दाल डालते हैं क्योंकि चने का दाल गलने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है और इसमें चने के दाल को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं होता है। अब इसको मिक्स कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम मसाले क्या डालने वाले हैं। मसाले बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप मसाले खाने के शौकीन हैं तो ही डालिएगा, वरना जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस ट्रिक से बनाइएगा। तो सबसे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है और इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे ज़ीरा पाउडर। ये आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, मतलब खड़ा ज़ीरा भी डाला है और ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे। और यहाँ पे मैं मसालों की जगह सिर्फ ज़ीरा पाउडर, हल्दी का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि कड़वाहट के लिए, यानी उसके लिए लाल मिर्ची की जगह मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक या नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल दिया। लेकिन इस सब्ज़ी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो कि
मैं आपको बताऊं कि नेनुआ जो होता है ना, वो शुगर से बचाता है, फैट को कम करता है, सर्दी खांसी और बुखार से बचाता है। इसीलिए नेनुआ से जो पानी छूटता है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए सब्ज़ी जब भी बनाइए तो उस पानी को बहुत ज़्यादा जलाइए नहीं, उस पानी को रहने दीजिए, तो सब्ज़ी टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। और जिनके शरीर में पित्त की समस्या हो, उनके पित्त की समस्या को ख़त्म करता है। जिन लोगों को हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाती है, घबराहट सी आती है, उनके लिए भी ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है। अब वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है, अभी के समय में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, वो है कच्चा आम। आपके घर में अगर कच्चा आम हो तो कच्चे आम का इस्तेमाल करके ये सब्ज़ी बनाइए। और अगर आम नहीं है, अगर आपके पास कच्ची केरी है तो ज़रूर आधी कच्ची केरी का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो आधे नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कच्ची केरी डालने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अभी, और ये सब्ज़ी सिर्फ टेस्टी नहीं बनती बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। अब इसे मिक्स कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दीजिएगा। नेनुआ का जो पानी है वो चने का दाल सोख लेगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। 10 मिनट के लिए इसको ढक के ज़रूर पकाइए। और इसको खाने का मेन हेल्थ बेनिफिट्स यही है कि आप शुगर, मोटापे, इन सभी बीमारी से दूर रहिएगा। शरीर में अगर कहीं पित्त बन रहा हो तो पित्त की समस्या खत्म हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और वीक में 2 से 3 बार इसकी सब्ज़ी ज़रूर बना के खाइए, अलग अलग तरह से बनाइए। और अलग अलग तरह से बनाने की रेसिपीज़ देखनी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस करना आपको यह है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और इस सब्ज़ी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी, यानी कि हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी है नेनुआ चने दाल की सब्ज़ी, वो भी कच्ची केरी डाल के। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।